नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हम हिंदी कहानी विधा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले हिंदी की प्रारंभिक काल की कहानी देखेंगे। उसके बाद हम द्विवेदी युग की कहानियों को देखेंगे। प्रारंभिक काल की कहानी का समय जो है सन 1900 ईस्वी से पूर्व यानी पहले माना जाता है। इसमें सबसे पहली जो कहानी आती है वो है रानी केतकी की कहानी, जिसका अन्य नाम उदयभान चरित भी मिलता है, जिसका समय 1803 ईस्वी है और इसके रचनाकार इंसा अल्लाह खां हैं। इसमें मातृत्व, पितृत्व एवं बाल मनोविज्ञान का चित्रण मिलता है। इसमें कहानी के तत्व नहीं है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे आख्यायिका कहा है। दूसरी कहानी जो मिलती है वो राजा भोज का सपना मिलती है, 1853 ईस्वी में है और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये कहानी है। इसका विषय है अहम भाव से युक्त राजा भोज को स्वप्न में यथार्थ का बोध होना एवं अहम भाव से मुक्ति का चित्रण। इसके बाद आता है द्विवेदी युग, जिसका समय 1900 से 1916 ईस्वी तक माना जाता है और हिंदी कहानी की वास्तविक शुरुआत की बात करें तो वो इसी युग से मानी जाती है। हिंदी कहानियों की वास्तविक शुरुआत द्विवेदी युग से हुई थी। द्विवेदी युग का समय कहानी में सन 1900 से 1916 तक माना जाता है। इसमें सबसे पहले कहानीकार आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जिनका जन्म 1865 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था। मृत्यु इनकी 1932 ईस्वी में हो गई थी। इनकी पहली कहानी इंदुमती सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इस कहानी में प्रेम के मनोविज्ञान का चित्रण मिलता है। गोस्वामी जी की किशोरीलाल गोस्वामी की अन्य कहानियों की बात करें तो वो है प्रणयिनी परिणय, जो कि 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें कहानी के तत्व नहीं पाए जाते हैं, फिर भी डॉक्टर बच्चन सिंह इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। और इनकी दूसरी कहानी है गुलबहार, जो कि सन 1902 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगले कहानीकार हैं द्विवेदी युग के, वो हैं माधव प्रसाद मिश्र। इनका जन्म जो है 1871 ईस्वी में कुंगड़ गांव भिवानी हरियाणा में हुआ था और निधन इनका 1907 ईस्वी में हो गया था। ये सुदर्शन पत्रिका के संपादक भी थे। इनकी कहानियों के नाम हैं मन की चंचलता सन 1900 ईस्वी में और पुरोहित का आत्मत्याग सन 1900 ईस्वी में ही। अगले जो कहानीकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, वो है वृंदावन लाल वर्मा। इनका जन्म 1889 ईस्वी में मऊरानीपुर झांसी में हुआ था और इनका निधन 1969 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कहानी की बात करें तो वो है राखी बंद भाई सन 1909 ईस्वी में और ये हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी कौन सी है, तो वो होगी राखी बंद भाई सन 1909 ईस्वी में। किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। इनकी दूसरी कहानी है तातार और एक वीर राजपूत सन 1910 ईस्वी में है। इनकी अन्य कहानियां हैं मेढक का ब्याह, नकली किला। नकली किला जो है मैथिली शरण गुप्त की भी एक कहानी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तोसी, अम्बपुर के अमरवीर, अंगूठी का दान और कलाकार का दंड, ये इनकी कहानियां हैं। वृंदावन लाल वर्मा काफ़ी महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग इसको लिख लें। लिख लेंगे तो एक बार ज़रूर याद हो जाएगा। लिखते समय एक बार याद हो जाएगा और एक एक बार जब इसको आप लोग दोबारा रिपीट करेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। अगले जो कहानीकार हैं वो है केशव प्रसाद सिंह। इनकी कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, जिसे हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी माना जाता है। दूसरी कहानी इनकी है आपत्तियों का पहाड़ सन 1900 ईस्वी में। अगली जो कहानीकार हैं वो हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है। प्रश्न बन जाता है कि बंग महिला का नाम है और ऑप्शन में दे दिया जाता है जिसमें राजेंद्र बाला घोष भी नाम होता है। ये हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार हैं और इनका जन्म 1882 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और इनका निधन सन 1951 ईस्वी में हो गया था। इनकी कहानी की बात करें तो पहली कहानी इनकी है चंद्रदेव से मेरी बातें सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और डॉक्टर भवदेव ने इसे हिंदी की प्रथम राजनैतिक कहानी माना है। अगली जो कहानी है वो है कुंभ में छोटी बहू सन 1906 ईस्वी में है। प्रतिदान 1906 ईस्वी में है। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है और हास्य रस प्रधान कहानी है। इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और अगली कहानी है दालिया 1909 ईस्वी में और इनका एक
कहानी संग्रह भी है कुसुम, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले जो कहानीकार हैं द्विवेदी युग के, वो हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनका जन्म 1891 ईस्वी अम्बाला पंजाब में हुआ था और निधन इनका 1945 ईस्वी में हो गया था। ये कालक्रम की दृष्टि से तो प्रेमचंद युग में एवं वर्ण विषय की दृष्टि से द्विवेदी युग में आते हैं। समय की बात करें तो ये प्रेमचंद युग में आ जाएंगे, लेकिन कहानियों के वर्ण विषय की बात करें तो ये द्विवेदी युग में आ जाएंगे। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानीकार हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। इनकी हास्य रस से संबंधित कहानियां चांद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठियां नाम से प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन जाएगा कि किस कहानीकार की कहानियां चांद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठियां नाम से प्रकाशित होती थी। तो वो होंगे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो इन सभी तथ्यों को आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, जरूर नोट करिएगा। इनके कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह हैं गल्प मंदिर सन 1919 ईस्वी में, माफ करिएगा, और चित्रशाला 1 1914 ईस्वी में, चित्रशाला 2 1929 ईस्वी में, और कलोल 1933 ईस्वी में, प्रेम प्रतिमा 1940 ईस्वी में, मणिमाला 1942 ईस्वी में। प्रसिद्ध कहानियों की बात करें तो वो है परदेसी 1912 ईस्वी में, रक्षाबंधन जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है 1913 ईस्वी में, और ताई इनकी प्रसिद्ध कहानी तो है ही। अगले जो कहानीकार हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि इतने महत्वपूर्ण कहानीकार हैं कि इनकी एक कहानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है और इन्होंने मात्र 3 कहानियां ही लिखी हैं। इनका जन्म 25 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर में हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बस 3 कहानियां लिखी हैं। पहली कहानी इनका सुखमय जीवन है, जो कि 1911 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दूसरी इनकी कहानी है बुद्धू का कांटा, जो कि 1912 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और तीसरी इनकी कहानी है उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। पूर्व दीप्ति शैली पर लिखी गई प्रथम कहानी है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि द्विवेदी युग की कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानियां कौन कौन सी हैं। तो एक है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की है और 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और देवी प्रसाद एवं आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है। प्लेग की चुड़ैल सन 1902 ईस्वी, मास्टर भगवान दिन 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। पंडित और पंडितानी 1903 ईस्वी, गिरजा दत्त वाजपेयी की है और नकली किला 1909 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त की कहानी है। 99 का फेर 1910 ईस्वी, गुप्त जी की कहानी है और ग्राम 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। पिकनिक जो है 1911 ईस्वी में प्रकाशित गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानी है। रशिया बालम 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की कहानी है। मिलन 1914 ईस्वी, ज्वाला दत्त शर्मा की कहानी है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना 1913 ईस्वी जो है, और गृह लक्ष्मी 1914 ईस्वी, चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। ये सभी कहानियां जो हैं कालक्रम की दृष्टि से लिखी गई हैं। सबका समय जो है क्रम से है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम कहानी से संबंधित इतना ही देखेंगे। कल की क्लास में हम प्रेमचंद युग को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले प्रेमचंद को देखेंगे और उनकी कहानियों को देखेंगे। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। सबसे पहले इस क्लास को पूरा देखिएगा, फिर अगली क्लास की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।